अब मोबाइल के आने से 4 और जुड़ गया। व्हाट्सएप, यूट्यूब। अब इन टोटल का अगर 1 घंटा उपयोग किया जाए दिन में एंटरटेनमेंट के लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं। मैं भी चलता हूं, किताब डाउनलोड कर लेता हूं। मेरी मैगजीन जो मंथली आती है वो सारी मोबाइल पे मौजूद है, उसे हम पढ़ते रहते हैं। किताब लेके कौन चलेगा यार? किताब लेके कौन चलेगा? विक्षिप्तता बढ़ती जा रही है, पागलपन बढ़ता जा रहा है, विक्षिप्तता बढ़ती जा रही है। अपने 5 सहयोगियों के साथ निरंतर बाहर भटक रहा है और 24 घंटे तो आप इंद्रियों का इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, सीमित है वो। तो तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब ध्यान मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी? क्योंकि ध्यान जो है ना, ये आपके संकल्प को बढ़ाएगा, संकल्प शक्ति को मजबूत करेगा। और अगर संकल्प शक्ति मजबूत नहीं हुई तो आप 2 चीज के शिकार हो जाएंगे, क्रोध के और एंजाइटी के। क्योंकि आप संकल्प लेंगे 6 घंटा पढ़ना है, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप संकल्प लेंगे मूवी नहीं जाना है, आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। सिगरेट नहीं छोड़ पाएंगे, आप कुछ छोड़ ही नहीं पाएंगे। मतलब आप जाना चाहेंगे कहीं और, मन लेके जाएगा कहीं और। तो जब संकल्प शक्ति कमजोर होगी और जो चीज करना वो नहीं होगा तो क्रोध और एंजाइटी बढ़ेगा। क्रोध और एंजाइटी जब बढ़ेगा तो स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, डिप्रेशन पैदा हो जाएगा। और जब ये दोनों पैदा हो जाएंगे तो फिर 2 चीजें स्वतः पैदा हो जाएंगी। एक नशा, ध्यान नहीं किया तो गए, खत्म। ध्यान अगर नहीं किया तो गए। संकल्पहीन मन अगर आपको अपने आप को इस विनाश से बचाना है तो धर्म की शरण में आइए। बाइबल उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, आदि ग्रंथ अब उठा लीजिए। क्योंकि ये जो सूत्र इसमें है गीता में, यही सब में है, यही भगवत गीता में है, श्रीमद् भगवत गीता में, यही सूत्र बाइबल में है, यही सूत्र कुरान में है। सूत्र है, उठा लीजिए इसको अब। और नहीं हमसे तो आप सुन ही रहे हैं। तो अब यह था कि भाई 2 मार्ग है, ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग किसका है? ज्ञान मार्ग है विवेक का। और निष्काम कर्म मार्ग किसका है? निष्काम कर्म मार्ग है भाव का। लेकिन दोनों मार्गों में कर्म करना है, यानी होश को साधना है, अनिवार्य है, उससे कोई बच ही नहीं सकता। तो 5वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, बहुत प्यारा विज्ञान, कि आखिर कर्म करना है हर मनुष्य को, हर मनुष्य को कर्म करना है। 3 शक्तियों की वजह से, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये शक्तियां हैं। हाँ जी, यही तो है 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण द्वारा उत्पन्न 3 गुण। कौन से 3 गुण? आगे समझाया गया है, सत्व, रज और तम।
वो जो सिर्फ पुण्य कम कर रहा है वो सत्व है, जो पुण्य और पाप दोनों कर रहा है वो रज है, जो सिर्फ पाप कर रहा है वो तम है। और पाप मतलब सिर्फ चोरी डकैती नहीं, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। आलस्य सबसे हाई लेवल पर, सो के उठे फिर लेटे हैं, दिन भर लेटे हैं, चादर ताने पड़े हैं, बस योग ध्यान ज्ञान किताब पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है इनसे। इनके सबसे बड़ा दर्द है आलस्य। यहां मिडिल पाथ में आ गया। आलस्य है, इतना नहीं है, यहां आलस्य खत्म है, लेकिन फिर भी एक गुण है। ये तीनों गुण जब तक मौजूद हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, ब्रह्म के गुण नहीं, प्रकृति के, इस पिंड के। आगे इस पर एक्सप्लेन करेंगे। ये तीनों गुण अगर आपके अंदर सिर्फ आलस्य भरा हुआ, प्रमाद, फिर तो बहुत अग्नि में जलना पड़ेगा आपको। कौन सी अग्नि, उस पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहां वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता नहीं। अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती। अब गौर करिए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि बिना कर्म किए कोई रहता नहीं सकता, फिर कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है। फिर आगे कह रहे हैं उनका आशय कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर, एक नया टर्म आया, यज्ञ। यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर, इन तीनों गुणों से अतीत, त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत चैतन्य का, ब्रह्म का कोई गुण नहीं है, कोई गुण ही नहीं है। वे प्रकृति के हैं, चैतन्य और ब्रह्म त्रिगुणातीत। इसलिए जब आपकी कुंडली देखी जाती है तो उसमें सबसे पहली चीज यही देखी जाती है कि आपके ऊपर कौन सा गुण सबसे ज्यादा हावी है। और कई बार आपसे जो आपकी कुंडली देख रहा है वो कहता है भैया गोश्त मछली छोड़ दो, भैया शराब छोड़ दो। अब तामसिक आदमी शराब पिएगा तो भिखमंगा में होने का एकदम रास्ता तैयार कर रहा है, वो पूरा जीवन विनाश हो जाएगा उसका, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पैसा रखना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। यज्ञ करते करते एक नया टर्म आ गया, यज्ञ करते करते त्रिगुणातीत हो जाएगा। इन तीनों गुणों को काटने की शक्ति यज्ञ में है। यज्ञ उस निर्धारित क्रिया को पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। पिंड मतलब ये शरीर। यज्ञ करते करते, अब इस यज्ञ शब्द को लोगों ने ले लिया, जो हम यज्ञ करते हैं, लकड़ी उकड़ी जलाते हैं, डालते हैं, कुछ लोगों ने यज्ञ शब्द से उसका अर्थ ले लिया। यज्ञ मतलब निरंतर होश का बढ़ना, भजन। क्लास चल रही है, होश में चल रही है। जैसे जैसे होश बढ़ेगा वही यज्ञ है, वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा,